कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, प्रेम से मुझे भजते हैं, वहां मैं प्रकट हो जाता हूं। तो कहां से प्रकट होते हैं, किस चीज में से प्रकट होंगे? जहां होंगे तब न प्रकट होंगे। जैसे गर्मी है और पंखा लगा दो तो पंखा चलने लगता है तो हवा लगने लगती है, तो पंखा हवा को पैदा नहीं करता, हवा पहले से ही है, हवा शांत है, उसमें पंखा तेजी से प्रेशर देता है। जब प्रेशर देता है तो शरीर में ब्लड प्रेशर होता है और हवा को ब्लड प्रेशर मतलब प्रेशर होकर के तेजी से बढ़ने, वो हवा लगने लगती है हवा। ऐसे परमात्मा हैं, जब सत्संग का पंखा होता है तो आनंद की हवा लगने लगती है। ध्यान पूजन का पंखा होता है, आनंद की हवा लगती है। माया से बच पाना बड़ा कठिन है, लेकिन जैसे ठंडी है, ठंडी के सीजन में ठंडी से बच नहीं सकते, लेकिन अगर गर्म मोजा और सूट बूट इनर ठीक से पहन लिए तो गर्मी से बच सकते। गर्मी को हटा नहीं सकते, गर्मी रहेगी, लेकिन साधन उतना ले लिए उससे बच सकते। वैसे उस तरफ पर भगवान का दर्शन सकते, ऐसे ऐसे घुमाना। ठीक, ठंडी में गर्म कोट पहन लिए, तुम ठंडी रहेगी लेकिन तुम बच जाओगे। बरसात में कोट पहन लिए, वो बरसात वाला रेनकोट, या छतरी लगा लिए तो पानी तो बरसेगा लेकिन तुम नहीं भीगोगे। ऐसे माया को हटा नहीं सकते, संसार में आकर माया रहेगी, लेकिन सत्संग की छतरी, सदगुरु के कृपा की छतरी, संत सेवा की छतरी लगा लोगे, माया से बचोगे। गर्मी के सीजन में बच नहीं सकते, लेकिन ध्यान कीर्तन भजन की एसी लगा लो तो तुमको गर्मी नहीं लगेगी, पंखा लगा तुमको। ऐसे माया जो है, जो समय सीजन आता उससे बच नहीं सकते। ये साधन अपने जीवन में ले लो, उससे बच सकते। ये सत्संग भगवान को पाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। कल की कथा में आप श्रवण कर रहे थे, सबसे पहले तो 52 भगवान के अवतार का दर्शन कर लो। बोल वॉचमैन भगवान की वॉचमैनी कर रहे थे उस दिन, देखे थे ना, गए थे सब कुछ लेने, हो गए गुलाम। ऐसे नारायण जो परमात्मा मन बुद्धि वाणी से परे हैं, अचिंत्य हैं, असोच्य हैं, अखंड हैं, अभेद हैं, अभेद हैं, वो परमात्मा प्रेम और भक्ति के बस में हैं। और परमात्मा से प्रेम भक्ति का साधन यही है, सत्संग, भगवान की कथा, सबसे बड़ा साधन। गए थे राजा बलि के लेने के लिए, तो राजा बलि ने दे तो दिया सब कुछ। जब समर्पण कर दिया तो राजा बलि के गुलाम हो गए। समर्पण करो, कथा कहती भगवान को समर्पण कर दो अपना तन मन धन तीनों, फिर भगवान तुम्हारे हो, भगवान के बन जाओ। कौन कौन बनेगा भगवान का? हाथ उठाओ। हाँ, भगवान को बनो। सॉरी, ये बड़ी मार्मिक बात है। भगवान को बनना है तो भगवान के बन जाओ, तो पत्नी का मत बनो, पति का मत बनो, बेटे बहू का मत बनो, भगवान के बन करके रहो। पक्का पक्का नाता, बाकी इनका व्यवहार करो, जो व्यवहार है वो व्यवहार। ये अभिनय कर रहे हो तुम, ये पक्का नाता नहीं है, ये अभिनय है। जैसे सिनेमा में कोई एक्टर अभिनय करते हैं, वो नहीं रहते। कोई डाकू बन जाता है, कोई सेठ बन जाता है, कोई वो डाकू नहीं है ना, सेठ है ना नौकर। सीरियल में कोई सास बन जा रही है, कोई बहू बन जा, वो ना सास है ना बहू है, अभी उसकी सदियां नहीं हुई है, लेकिन उसमें है सीरियल, अभिनय है। वैसे वो है नहीं, जो तुम हो ये अभिनय है नहीं। जैसे एक राजा ने एक बहुरूपिया आया तो उसको बताया
बहुरूपिये ऐसा कोई तमाशा दिखाओ, यदि मैं प्रसन्न हो जाऊं तो तुझे 500 रुपया इनाम दूंगा। बहुरूपिया ने कहा राजन ठीक है। बहुरूपिया चला गया। 1 साल के बाद राजा के राज्य में एक बड़े दिव्य महात्मा, त्यागी महात्मा आ गए। और त्यागी महात्मा का दर्शन करने के लिए कोई दान दक्षिणा करता था तो एक गुस्से में आग बबूले हो जाते, फल मिठाई ले जाए तो फेंक दे। बड़ी चर्चा हुई कि बाबा जी कुछ नहीं लेते, बड़े त्यागी हैं, बड़े त्यागी महात्मा हैं। ऐसे राजा तक खबर चली। राजा भी आया प्रणाम करने के लिए। अब राजा आया तो शास्त्र कहता है संत के पास खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ भेंट लेके जाओ। सदगुरु के पास खाली हाथ मत जाओ, कुछ भेंट लेके जाओ। बेटी के पास, बहन के घर, फूफा के घर कुछ न कुछ लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ, यथाशक्ति भाव से। राजा के यहाँ कुछ भेंट लेके जाओ। 3 जगह